मॉर्निंग क्लास फोर्थ चैप्टर 9 रीड करेंगे हम आज। निकालिए आप चैप्टर 9 पेज नंबर 38। एलेक्स अमेजिंग टॉकिंग डॉग। ट्रोवे द स्मॉल स्काई टेरियर set up on its hind legs and growled the words. How are you, grandmama? The audience roared with laughter and clapped. ट्रोवे जो स्मॉल स्काई टेरियर है वो कहाँ बैठ गया? उसके पीछे के लेग्स पर, पीछे की टांगों पर। एंड ग्रोवल दी वर्ल्ड्स, और उसने शब्दों को उगल दिया। क्या कहा उसने? हाउ आर यू ग्रैंड ममा? आप कैसे हैं ग्रैंड ममा? दी ऑडियंस रॉड विद लाफ्टर एंड क्लैप्ड। जो ऑडियंस थे उन्होंने विद लाफ्टर, वो हंसे और तालियां बजाई। वो ठहाके लगा लगा के हंसे और उन्होंने तालियां बजाई। ये जो डॉग है ये इसने बोला। 20-year-old Alex slipped the dog a morsel of food reward for a job well done. और जो 20 ईयर का जो एलक है उसने क्या दिया? डॉग को मॉर्सल ऑफ फूड, भोजन का एक टुकड़ा दिया। किस लिए? रिवार्ड फॉर ए जॉब वेल डन, जो उसने काम किया था, जो उसने बोला था उसके इनाम के लिए उन्होंने उसको एक भोजन का एक टुकड़ा दिया। हिज हार्ड वर्क हैड पेड ऑफ, और उनकी जो मेहनत थी, इनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई थी। हिज डॉग कुड टॉक, उनका जो डॉग था वो बात कर सकता था। एलक वॉज फैसिनेटेड विद द डिफरेंट साउंड्स ऑफ द पीपल स्पीच। जो एलक थे वो जो लोगों की जो अलग अलग जो स्पीच हुआ करती थी, उनकी जो साउंड थी उससे वो क्या हो गए थे? मोहित हो गए थे। फैसिनेटेड थे, मोहित हो गए थे। हिज फादर टॉट स्टूडेंट्स हु स्टैम्बर टू इम्प्रूव देयर स्पीच, और उनके जो फादर थे वो क्या सिखाते थे? वो जो हकलाने वाले जो बच्चे थे उनको क्या करते थे? टू इम्प्रूव, उनमें सुधार करते थे। देयर स्पीच, उनकी स्पीच में। ही टॉट देम हाउ टू मूव देयर टंग एंड माउथ्स टू मेक दी राइट साउंड्स। वो क्या सिखाते थे कि राइट साउंड बनाने के लिए टंग को और माउथ को कैसे मूव किया जाता है, कैसे हिलाया जाता है। एलेक पेड क्लोज अटेंशन, और एलेक ने भी बिल्कुल बारीकी से उन पे ध्यान दिया था। कुड एन एनिमल फॉर्म साउंड्स इनटू वर्ड्स टू? क्या एक एनिमल भी शब्दों में ध्वनि कर सकता है? तो एट हिज होम इन लंदन इंग्लैंड in 1867 he decided to experiment with ट्रोवे द फैमिली डॉग। उनके घर लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में उनके घर पर 1867 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनके जो फैमिली डॉग था ट्रोवे, उसके साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 39। द इजी पार्ट वॉज टीचिंग ट्रोवे टू ग्रॉल वेन एवर एलक वॉन्टेड। जब भी एलक चाहते थे तो जो सबसे इजी पार्ट होता है वो ग्रॉल, गुर्राने का, तो वो ट्रोवे को सिखाते थे। द लिटिल डॉग ईगरली ग्रॉल्ड फॉर ए मॉर्सल ऑफ फूड एंड स्टॉप्ड फॉर अनदर। जो लिटिल डॉग था वो क्या हुआ? आगे बढ़ा। किस लिए? भोजन के एक टुकड़े के लिए। एंड स्टॉप्ड फॉर अनदर, और दूसरे के लिए रुक गया। नेक्स्ट एलक पुट ट्रोवे मजल इन हिज हैंड and moved the dog lips as it growled. अब अगले में क्या किया एलक ने कि जो उसका इन हिज हैंड, जो ये देखो, ये जो डॉग का ये है ना, ये मुंह, ये वाला जो मुंह है जिसमें ये जीभ बाहर निकल रही है, तो उन्होंने इसको क्या कहा गया है? इसको मजल कहा गया है। उन्होंने अपने हाथ में ले लिया एंड मूव्ड द डॉग लिप्स एज इट ग्रॉल्ड, और उन्होंने क्या करा? जो उसकी जो लिप्स हैं उसको अपने हाथ से हिलाया। इट साउंड्स लाइक माँ मामा, तो उसके क्या साउंड निकला? माँ मामा जैसा साउंड उसके अंदर से निकला। ट्रोवे लर्न क्विकली टू स्टॉप द ग्रोलिंग जस्ट एज एलक हैंड मूव्ड अवे, और ट्रोवे जो था वो जल्दी सीख गया था टू स्टॉप द ग्रोलिंग जस्ट एज एलक हैंड मूव्ड अवे। जैसे ही वो उसको लिप्स को हिलाना बंद करते थे तो वो भी अपना ग्रोल यानी गुर्राना बंद कर देता था। दे प्रैक्टिस्ड अंटिल द डॉग सेड मामा परफेक्टली। वो लगातार अभ्यास करते रहे जब तक कि उसने परफेक्टली मामा बोलना नहीं सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से करेंगे। थैंक यू।